स्वागत है आप सभी का आज की क्लास नंबर 10 और अल्फ़ाबेट 10 नंबर पे जो आएगा वो रहेगा जे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्दों की ये क्लास हमारी चल रही है। अल्फ़ाबेट ए से शुरू हुई थी कहानी, जेड पर ख़त्म होनी है। बीच बीच में आपके करियर के लिए जो सही रास्ते हैं, सही बातें हैं, वो हम आपको गाइडेंस के रूप में देते रहेंगे। हम आपके गाइड के, टीचर के, मेंटर के, बड़े भाई के, दोस्त के सभी रूपों में काम करने के लिए तैयार हैं। जोन सा आपको पसंद आए वो कर लीजिए, बस पढ़ाई अच्छे से करनी है आपको, बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू चेंज योर लाइफ सरप्राइजिंगली। बस एक यही तरीका है जिससे तुम्हारी जिंदगी सरप्राइजिंगली बदल जाएगी। काफी हद तक मैं कल समझा चुका हूं। आज हमारी 10वीं क्लास है, कल 11, परसों 12 और 12 क्लास होते ही शाम को तैयार रहना। इन 6 क्लास के बारे में भी और पिछली 6 क्लास के बारे में भी 25 या 20 मार्क्स का एक टेस्ट होगा, जिसमें हम वही एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम, फ्रेज वगैरह पूछेंगे और रोजाना का टेस्ट हमारा बोर्ड पे मौजूद है। तो आप केयरफुली अच्छे से पढ़ते रहें और टाइम पर चीज़ों को करें। ऐसे ना करें कि 2 क्लास आपने ड्यू कर ली, अपने ऊपर बोझ बन जाएगा, आगे पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा। रोजाना के रोजाना पढ़ते जाओ और तरीका भी ये अपनाओ कि सुबह 8 बजे है तो 8 बजे बैठ के आपके सोल्व करो अपना पेपर, सही से समझो और बाद में फिर एक आध बार और देखनी तो दोबारा देख लो वीडियो। आप टाइम पर निपटाओ चीज़ों को, ठीक है। लापरवाही मत करो वरना परेशान रहोगे फ्यूचर में। कभी इस मौके को जिसे भुनाना चाहिए इसके लिए अफसोस करोगे कि यार उतना अच्छा मौका मिला था हमें, इतना अच्छा मौका, ये मौका है, एडवांटेज लो आप इसकी। है तो परेशानी का समय लेकिन इसका फायदा उठा सकते हैं आप कि यार उस टाइम पे मैंने 3-4 महीने जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जब तो मैंने क्लास शुरू करी है ये, ताकि आपको फायदा हो कि यार 3-4 महीने में अजीम सर ने या किसी और टीचर ने अच्छे तरीके से वोकैबुलरी समझा दी थी, याद करवा दी, यार बड़ा फायदा मिला उस चीज़ का। या फिर इसका उल्टा, जो नहीं पढ़ रहा होंगे, क्लास परचेज कर ली फिर भी नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट परेशान रहेंगे क्योंकि ये सभी पेपर में मिलना है आपको, मतलब इनमें से ही मिलना है। जो इस बार बच जाएगा वो नेक्स्ट मंथ आएगा, ठीक है। तो इसे एक इंपॉर्टेंट मटेरियल समझ करके और हैवी आगे बढ़ते रहो, नोट करते रहो। मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा सब बातों का जो भी है। अब आज की क्लास में जो हमारा कल का कंफ्यूजन था वो दूर हो गया, चेक कर लेते हैं दूर हुआ या नहीं। द टीचर ऑलवेज स्कॉल्ड्स हिम, इसका ध्यान रखो, डांटता है, डांटती है या डांटता है, तो कुछ गलत होने वाला है। अध्यापक हमेशा उसे डांटता है फॉर हिज और राइटिंग, तो बताओ गैर कानूनी राइटिंग या अपठनीय जिसे पढ़ा ना जा सके, तो इसे हटाओ ना, ये लाओ इलेजिबल। हालांकि मीन्स सच तो यह है कि वर्ड पावर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ऑप्शन रखे होंगे 4, क्लोज टेस्ट होगा, नो इंप्रूवमेंट। एरर में बहुत कम पूछी जाती है लेकिन पूछी जाती है। एरर में आ गई हमारी 1 नंबर की है। तो हमें अपने दिमाग को एक्टिव रखना है, हमेशा समझना है, रटना नहीं है। गलती कुछ भी हो सकती है, ये गलत था, इलेजिबल राइटिंग, आंसर मिल गया हमें। क्वेश्चन नंबर 2, एन रिक्त स्थान सन, वैसे भी बेटा, बेटी, बच्चा जो होगा गैर कानूनी, नाजायज, वो आप जानते हैं, फिर भी देख लो। कांट से ओपनली, वो खुले तौर पर नहीं बता सकता उसके पिता कौन है, ऐसा होता उसके साथ, नाजायज है बेचारा वो, तो उसके साथ में क्या आएगा आंसर, ये आएगा, ये चला जाएगा। और इलेजिटमेट का ठप्पा इसके ऊपर लग जाएगा, गलती इसकी नहीं थी, ये तो दुनिया में आ गया। गलती तो उनकी रही जो माँ बाप थे, माँ और बाप, जो भी वजह रही हो, फिलहाल ये नाजायज है। इट इज रिक्त स्थान टू यूज फोन वाइल ड्राइविंग और राइडिंग। आपको ऐसा लग नहीं रहा यार इस पे तो जुर्माना लगा हुआ है, जुर्माना है इसके ऊपर और बहुत बड़ा पाप भी नहीं है, इलीगल, गैर कानूनी काम है ये इस तरीके से करना, ठीक है। शी इज नॉट रिक्त स्थान बिकॉज शी कैन रीड और राइट, वो लिख भी सकती है, पढ़ भी सकती है, तो वो अनपढ़ नहीं है। अनपढ़ नहीं है मतलब ये,
ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। किसने बताया? शब्दों को समझा हमने। अनपढ़ नहीं है, और व्यक्ति जब अनपढ़ हो या नहीं हो तो वो आता है। राइटिंग तो इलेजिबल आता है, बेटा बेटी बच्चा तो इलेजिटमेट आता है। कानूनी तो ये हो गया हमारा। इलिसिट का यूज नहीं करा मैंने यहाँ पे, मतलब सेंटेंस नहीं दिया उसके ऊपर, कोई बात नहीं। इंटिमिडेट का सिनोनियम है स्कॉल्ड, डांटना, प्रेज प्रशंसा करना, डिस्पाइज घृणा करना, एनकरेज। अभी आंसर नहीं बोला मैंने। ये मेरा इंटिमिडेट धमकाना है, और ऑप्शन ये 4 रखे हुए हैं। अब ऐसी कंडीशन में मैं क्या आंसर लगाऊं? यार आंसर तो इसमें थ्रेटन होना चाहिए, धमकाना, लेकिन डांटना धमकाना उस जैसा बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ये बन जाएगा स्कॉल्ड। कभी कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता तो बाकी से काम चलाना पड़ता है। तो ये सिनोनियम हो गया इसका हमारा। अब हम पेपर शुरू करते हैं। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पावर मौजूद है, रोजाना की तरह, रोजाना इंपॉर्टेंट है। आज जे वाला अल्फाबेट देखते हैं, ये क्या कहना चाह रहा हमसे। जो पढ़ेगा ना वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, बाकी सब रह जाएंगे रखे रखे ऐसी। इंतजार करना फिर अगले साल का, जब अगले एग्जाम आएंगे। अब तो ये सोच लो बस, लॉकडाउन खत्म होगा इंशाल्लाह जल्दी ही। कितनी ही बुरी स्थिति आ जाए, आप संयम और सुरक्षा बनाए रखें अपने घर में, सब सही रहेगा इंशाल्लाह। जो परेशान है वो भी सही हो जाएंगे। एकदम से एग्जाम होंगे आपके सामने, उन एग्जाम को कौन क्रैक करेगा? जो अब पढ़ रहा होगा, और जो इंतजार कर रहा है पढ़ूंगा, तो वो अगले बारे में सोचे, अगले के बारे में जो आगे होंगे। ठीक है, इतनी ही बातें काफी हैं, बाकी आप सब समझदार हैं। आज का हमारा जो पहला शब्द है जे में, वो रहेगा हमारा जुडिशियस। जरा ध्यान दें, क्या है ये? जुडिशियस एडजेक्टिव है। दूसरा शब्द है हमारे पास में जुडिशियल, ये भी एडजेक्टिव है, नोट करते रहो, लिखा हुआ पेपर पे। और एक शब्द है हमारा जुडिशियरी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और नाउन। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में अक्सर आते हैं, जिनमें 3 शब्द सेम से लगते हैं, अंतर होता है लेकिन उनमें। ये अलग यूज होगा, ये अलग यूज होगा, इसका यूज अलग है, मीनिंग भी अलग अलग है हल्के से इसके। और नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ये भी सहायता करेंगे हमारी। तो आप अगर वर्ड पावर सीख रहे हैं, रटना नहीं चाहते, सीखना चाहते हो, तो थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहो। 30 शब्द, 20, 25, 35 शब्द ऐसे रोजाना। आपको लग नहीं रहा यार 10 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, 300 शब्द हो गए आपके पास। 26 दिन बीतेंगे, आपके पास 800 शब्द। इंशाल्लाह 800 शब्द आप ये पढ़ लोगे, सही समझ भी जाओगे। और आपने अगर ज्वाइन करा, मैं तो पढ़ाऊंगा, तो आगे फिर 800 शब्द और मिलेंगे। तरीका थोड़ा मैं अलग रखूंगा, क्योंकि मुझे वैरायटी करने में बहुत मजा आता है। ये भी बढ़िया क्लास है, और वैरायटी और मजेदार बनाएंगे क्लास को, तभी तो मजा आता है बच्चों को भी पढ़ने में। तो ये चीजें करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि सर इस क्लास को किन बच्चों के लिए फायदेमंद माने, बच्चे पूछते हैं मुझसे फ़ोन करके कि सर वो जो क्लास हम पढ़ रहे हैं, क्या वो हम अपने छोटे भाई को, उसने 12th किया हुआ है, करा सकते हैं? तो मैं ये कहूँगा कि अगर 12th में कोई स्टूडेंट है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी जो परसेंटेज है वो क्या आई है। आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, आपका भाई वगैरह है, तो आपके लिए संकेत है, मेरा इशारा है ये। अगर वो वाकई में बहुत अच्छे मार्क्स लाया हुआ है, तो आप उसे वोकेबलरी भी पढ़वा सकते हैं, और ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू होना चाहिए, वो बेस पढ़वा सकते हैं आप। और लगता है नहीं सर बस ठीक है, बढ़िया है पढ़ने में, इतना ज़्यादा वो नहीं है इंटेलिजेंट, लेकिन मुझे पता वो कर लेगा अच्छा, तो एक बैच, या तो वोकेबलरी या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके ऊपर बोझ मत डालना। वो नया है भी, उसे एकदम से डरा दोगे आप ऐसे दिखा करके, तो मज़ा नहीं आएगा। एक बैच वो ज्वाइन कर सकता है कोई भी। अब ये चीज़ आती है सर ये तो लास्ट में होने वाला, दोबारा रिपीट होंगे ये बैच, तो पढ़वा सकते हैं आप। अब नहीं, अब तो 10 क्लास हो गए, मत ज्वाइन करवाना किसी को, और अच्छा भी नहीं है। अब तो वो बच्चे करें जो इन्हें कंपेंसेट कर सकते हैं, इन्हें क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, जो निकल चुका है वो, और वो भी ना करें तो आगे सुनो, अब काफ़ी होगा इसके अंदर स्टूडेंट हमारे, ठीक है।
तो हम ये बोल रहे थे कि अगर ऐसा कोई है आपके आसपास में कुछ भी, तो 12th में तो वो ज्वाइन करना चाहता है कि सर ऑफलाइन में ही करूंगा, तो ठीक है, बढ़िया है। ऑनलाइन करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला है, तो 2 बैच दिलवाना उसे, ये वाले, एक वोकैबुलरी ग्रामर ग्रीन वाला जो ग्रामर का बैच है ना वो नया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पिंक वाला जो है वो टेंस एडजेक्टिव का, वो पढ़ेंगे जो पहले पढ़ चुके होते हैं, उन्हें टेंस पढ़ने होते हैं उनके लिए, ठीक है। और अगर औसत है बच्चा, नॉर्मल है, तो फिर आप उसे कोई एक क्लास दिलवाना कि पहले ये पोर्शन पूरा कर लो अपना, और खास करके ग्रामर सिखवाएं। ग्रामर पूरी कर लो, वोकैबुलरी सीख लेना बाद में, या वोकैबुलरी सीख लो, ग्रामर बाद में सीख लेना। तो ये एक राय जो होती है, सर क्या कराएं बच्चों को, उसके लिए बता रहा था मैं, ठीक है। अब वापस आते हैं, तो हमारे पास में जुडिशियल और जुडिशियरी, ये शब्द जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनका यूज करना जरूर आना चाहिए। ये होता है भाई सब समझदारी भरा, विवेक का यूज करा हुआ कि हाँ ये ऐसे करना चाहिए मुझे, इससे मुझे लाभ मिलेगा, फ्यूचर में फायदा होगा इस चीज से, ये होता है। और न्यायिक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सरपंच का फैसला न्याय जैसा जो होता है न्याय, तो वो यहां आएगा। और ये न्यायपालिका है जो न्याय करती है, ये नाउन है। तो इन दोनों में फर्क जरूर जाने ना, इन दोनों में, तो इनके कैसे करके यूज होंगे हमारे। जुडिशियस का एडवर्ब भी लिखा हुआ है जुडिशियसली, जुडिशियल का एडवर्ब लिखा हुआ है जुडिशियली, और जुडिशियरी नाउन है। तो बुद्धिमान या समझदारी भरा प्रयोग, सलाह, फैसला, जब समझ लगे आपको, समझ की बात चल रही है तो इसे लेना, नियम कानून है तो इसे, और नाउन है तो ये ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, वी शुड लिसन, हमें सुननी चाहिए, टू द जुडिशियस ओपिनियन, राय। अब बताओ राय जो होती है, और खास करके आगे दिया मैंने, ऑफ दैट ओल्ड मैन, बूढ़े लोगों की जो राय होती है ना वो समझ भरी होती है, उनका एक्सपीरियंस शामिल होता है उसके अंदर, वो जानते हैं कि यहाँ गलत होगा, ये आगे चल के नुकसान देगी चीज़, तो वो उनके फैसले, उनकी राय, उनके जो समझ है, डिसीजन है, वो जुडिशियस होते हैं। सही है बिल्कुल, ये ओल्ड मैन का, ठीक है। दूसरा, वी शुड मेक जुडिशियस यूज, ये आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज का इस्तेमाल समझदारी से, ऐसे करके समझदारी से प्रयोग करो, खत्म ना हो जाए, जल्दी बचा के रख, ये जो होता है, तो ये भी जुडिशियस में आएगा। वी शुड मेक जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस। रिसोर्सेज मतलब जैसे दुनिया में पानी है, जंगल हैं, पेट्रोल, डीजल, पेड़ पौधे या जानवर या सब्जियां, हमें इनका इस्तेमाल मतलब अच्छी समझ के साथ, बर्बाद नहीं करना चाहिए ना, बर्बाद नहीं करना, इनका दिमाग से अच्छे से यूज करो, खत्म ना हो जाएंगे, तो समझदारी से यूज करना चाहिए, ये कह रहे हैं हम। अगला, मॉडर्न फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स होते हैं खाद, जो जैविक खाद होते हैं खेती में डालने वाले, शुड बी यूज जुडिशियसली, समझदारी से उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, ज्यादा मात्रा ना डल जाए, कम मात्रा ना हो जाए, कहीं सॉल्ट गलत ना हो जाए, खाद गलत टाइम पे ना डाल दो, तो समझदारी, दिमाग का इस्तेमाल करके। अगला, द सुप्रीम कोर्ट, आ गया सुप्रीम कोर्ट, यहाँ या इन दोनों में से एक आएगा, अभी देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड ए, रिक्त स्थान मतलब मानो, इंक्वायरी नाउन है, इंक्वायरी नाउन है तो जुडिशियल एडजेक्टिव होगा, ये आंसर है इसका, ये वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायिक जांच के आदेश दिए उन मौतों में, जो मौतें हुई है ना उसकी जांच होगी, ऐसा कहा। टॉम टेक्स जुडिशियल प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग्स होती है कार्यवाही, तो टॉम ने अपने पिताजी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही कर दी, संपत्ति के मामले में कुछ कर दिया उसने, तो ये आएगा जुडिशियल, तो ये न्याय संबंधी, ये समझदारी भरा। लास्ट, द के बाद में नाउन आएगा, द के बाद में नाउन, ये नाउन का केस है तो ये आ जाएगा, तो एडजेक्टिव है तो ये न्याय के लिए, और नाउन है तो ये समझदारी भरा है तो ये आएगा। द जुडिशरी मस्ट थिंक वेरी हार्ड, न्यायपालिका जो होती है, जो न्याय करती है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज वगैरह होते हैं, उन्हें पूरे को सिस्टम जो है, तो न्यायपालिका को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, मेहनत से ये सोचना चाहिए बिफोर जेलिंग नॉन वायलेंट ऑफेंडर्स,
जिन्होंने अहिंसा मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं किया, नॉर्मल सी गलती हो गई उनसे, तो उन्हें जेल भेजने से पहले उनके बारे में सही से सोचना चाहिए, कहीं उनके जेल जाने से कुछ गलत नहीं हो जाए, मतलब न्याय सही से देना चाहिए, ये कह रहा है। खत्म हो गया ये हमारा। तो 3 शब्द जरूरी हैं, बाकी टेस्ट में देखते हैं कौन क्या कर पाएगा। पेपर में हम बता ही देंगे आपको सब। 4 नंबर ऐसे ही बस याद कर लेना, जेडेड एडजेक्टिव है ये होता थका हुआ, ऊबा हुआ। मान लीजिए कि आप 1 साल से कोई एक ही काम एक ही तरीके से कर रहे हैं, तो आप थक गए उससे, यार मैं थक गया, जेडेड हो गया उसे। जेडेड पता कैसे करके, अगर ये वोकेबलरी की क्लास में ऐसे ही 6 महीने चला दूं ऐसे ही, तो जेडेड हो जाओगे आप सब। इसीलिए मुझे परिवर्तन करने होते हैं कि यार इस बार ऐसे पढ़ा रहा हूं अल्फाबेटिकली, इस बार किसी और तरीके से पढ़ाऊंगा, तो उससे आपको मजा आएगा, ये नहीं होंगे फिर आप। तो जेडेड मीन थक जाना, ऊब जाना। तो सिनोनियम रहेगा इसका टायर्ड, सिनोनियम भी याद कर लो, और थका हुआ, ऊबा हुआ। मैं इसके एग्जाम्पल सबके नीचे दूंगा। तो अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5वें नंबर पे जेल बर्ड। एग्जाम्पल नीचे दूंगा सबके। जेल बर्ड ये एक ईडियम भी है। जेल की चिड़िया मतलब जो जेल के ऊपर रहती हो, नहीं। जेल बर्ड मीन्स होता जो अक्सर जेल जाता रहता है, ऐसा व्यक्ति, क्रिमिनल, कोई प्रिजनर, कोई ना कोई गलती कर ही देता। वो आपने सुना भी होगा यार, वो हमारे मोहल्ले में 5 बार जेल चला गया। जेल बर्ड है वो, जेल की चिड़िया है वो, जेल उसका पिंजरा है, ये है। तो जेल बर्ड मीन्स जो अक्सर जेल जाता रहता है क्राइम करके। अब ऐसा भी नहीं है कोई जेलर है मान लो, उसका काम जेल में है तो जाएगा वो, तो वो जेल बर्ड नहीं है, ये अपराधी है, अपराधी। जेल तो और लोग भी जाते हैं ना, जेल तो पुलिस वाले भी जाते होंगे देखने के लिए किसी को, डॉक्टर भी जा सकते हैं वहां पे, अगर डॉक्टर की वहां पर ड्यूटी लग गई तो। वो जेल बर्ड थोड़ी है, जेल बर्ड गलत काम वाला। इसका एग्जाम्पल भी देंगे। और इसका 1 वर्ड आता, वन हु फ्रिक्वेंटली, अक्सर, गोज टू जेल आफ्टर कमिटिंग क्राइम, वो व्यक्ति जो अपराध करने के बाद जेल जाता रहता है अक्सर, जेल बर्ड है वो। अगर कोई तुम्हें जेल बर्ड कह दे तो खुश होगे, अरे मैं तो भाई जेल की चिड़िया हूं। ये गलत शब्द है, गाली है एक तरीके की, ये बुरा कह रहे हैं आपको, अपराधी कह रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर पे हमारे सामने एक शब्द आया, जियर। ये वर्ब है, ये नाउन था, इनका जरूर ध्यान रखना, वर्ब और नाउन और एडजेक्टिव समझा रहा हूं। अभी आपको इंपॉर्टेंस नहीं लग रही, आगे चल के काम आएगी, तो नोट करते रहना। और इसके साथ में ध्यान रखें, प्रीपोजिशन आती एट। ये ऐसे होता है जैसे मान लो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और आपके जो है कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोस में आया और उसने देखा, बोले क्या कर रहा है बेटा, बोले मोबाइल पढ़ रहा है, मोबाइल में पढ़ रहा है ऑनलाइन कर, ओहो ये पढ़ेंगे, ये रुक कर दिया उन्होंने, ये कर दिया, जियर एट, ये पढ़ेंगे बड़े भारी, खेल लोगे लूडो वगैरह। ये जो उपहास उड़ा दिया, मजाक बना दिया आपके प्रयासों का, उन्हें पता ही नहीं मेहनत कर रहा हूं, हमारी मजाक बना। कोई बात नहीं, सुन लो, देखा जाएगा बाद में, कौन बताएगा, सक्सेस बोलेगी आपकी, रिजल्ट बोलेगा आपका, पटाखे फूटेंगे वो, डिब्बे बटेंगे मिठाई के, तब पता चलेगा क्या कर रहे थे आप उस टाइम पे। लेकिन ईमानदारी से पढ़ते रहना, ऐसा ना हो कि वही लोग सही हो जाए और माँ बाप की मजाक बन जाए। कोई बात नहीं, कूल रहो, पढ़ते रहो, सब अच्छा होगा, ठीक। तो जियर एट, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, किसी को नीचा दिखाना, इसके काम आएगा। इसका एक सिनोनियम होता मॉक, ठीक है। जो सिनोनियम मिल रहा है हाथों हाथ नोट करते चलो, इसमें साथ भी एट आता है, ये भी मजाक बनाना होता है, ठीक है। तो जो सिनोनियम मिल रहा है उसे करते हो। इसका सिनोनियम क्या था, टायर्ड। तो 2 काम कर रहे हैं हम एक साथ, शब्दों को भी सीख रहे हैं नए नए और उसका सिनोनियम भी याद कर लेंगे हाथों हाथ। तो ये हो गया जियर। अब इसकी हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो ये है, यू लुक वेरी जेडेड, तुम बड़े थके हुए से लग रहे हो या थके हुए लगते हो। अब देखते हैं क्यों कह रहा है ऐसा वो। यू नीड ए हॉलीडे, सर हम कैसे पहचानेंगे कि थका हुआ लग रहा है, यहां तो लिखा हुआ, चलो आप तो एग्जाम्पल में ऑप्शन देते हो। ये जो है, तुम्हें छुट्टी की जरूरत है। छुट्टी की जरूरत कब होगी, जब तुम बहुत ज्यादा मतलब कि
स्वस्थ मतलब जब तुम बहुत ज्यादा स्वस्थ फील करोगे या जब तुम आलसी फील करोगे तो तुम थके हुए होंगे, तो ये थका हुआ लग जाएगा। यहाँ पे आलसी नहीं आएगा, स्वस्थ नहीं आएगा, इंटरेस्टेड नहीं आएगा, बहुत सारे शब्दों को हटा देगा ये। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए, अब तुम थोड़ा आराम करो, ये कह रहा है। सही है बिल्कुल। दूसरा, आफ्टर 2 years ऑफ द सेम रूटीन, वो जो मैं बता रहा था एक ही जैसा काम करने से, तो 2 साल एक ही जैसे काम करने से आई वॉज फीलिंग जेटेड, मैं बड़ा थका हुआ फील कर रहा था, मैं चेंज चाहता था, मैंने रेस्ट लिया 1 महीने का और दूसरे तरीके से काम को शुरू करा फिर मैंने। तो मेरा मानना खुद का भी क्या है पता है, ये फीलिंग आ ही जाती है पढ़ने के बाद भी, लेकिन इसको दूर करने का तरीका है, तरीके चेंज कर दो। टाइम टेबल थी आपकी, मान लो कि सुबह पहले मैथमेटिक्स पढ़ते थे, और एक बात और, अगर आपको वाकई में मजा आता उस टाइम पे, ऊबे हुए नहीं हो तो रहने दो, फिर सही है वो चीज। हाँ ऊब गए सर, थोड़ा चेंज करना चाहता, चेंज कर दो अपना टाइम, मतलब अपनी टाइमिंग चेंज कर दो, उस टाइम पे कुछ और कर लो, उस टाइम पे कुछ। तो वेराइटी होनी चाहिए लाइफ में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में और चीजों में भी लगाना चाहिए उसे। अगला, डू नॉट जियर एट द मिसफॉर्चून्स ऑफ अदर्स, सही है बिल्कुल। दूसरे के दुर्भाग्यों पर, उनके साथ जो बुरा हो रहा है उसकी मजाक मत बनाओ। मिसफॉर्चून उनके साथ जो गलत हो रहा है, जैसे मान लो कोई मेहनत करी फेल हो गया, उसकी मजाक बना, ऐसे नहीं करो। डू नॉट जियर, ऐसा मत करो। डोंट जियर एट द पर्सन, उस व्यक्ति की मजाक मत बनाओ, एट आता है इसके साथ में, इसके ऐसे व्यक्ति की मजाक मत बनाओ। हु केम लास्ट इन द रेस, जो किसी रेस में लास्ट में आया। इट इज वेरी अनकाइंड, ये बड़ा निर्दयी सा है। एक बात बताओ, एक व्यक्ति दौड़ रहा, हाँ एक हल्की सी बात दिल में कह देना, अरे यार हार गया कोई बात नहीं, ऐसे नहीं अरे हार गया, मजाक बना रहा है, उसकी मजाक नहीं बनाएंगे। क्यों? वो गलत कदम उठा सकता है, अनकाइंड है यार, वो इतनी तेज दौड़ा, पूरी कोशिश करी उसने, अगर नहीं जीत पाया हौसला बढ़ाओ, कोई बात नहीं बेटे बहुत अच्छे दौड़े और लग रहा है तुम अगली बार जीत जाओगे, और सच बात है वो जीत जाएगा वाकई में अगली बार, अगर आपने उससे ये शब्द बोल दिए तो, क्योंकि वो ताकतवर फील करेगा, यार वाकई में मैं तेज दौड़ा। तो अपने बच्चों, अपने भाई, छोटा भाई है, भतीजे जो भी हैं, उनको थोड़ा पुश किया करो, हाँ यार तू कर सकता है, उनसे उनके ऊपर बोझ मत डालो। इसलिए नहीं कि वो गलत कदम उठा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करते बच्चे, समझदार है, लेकिन इसलिए यार थोड़ा कूल रखो, उन्हें चीयरफुल रहने चाहिए, वो थोड़े हैप्पी से अंदर से भी बाहर से भी, और मजे करने चाहिए। बोले मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरा बड़ा भाई मेरे साथ हैं यार, अगर कुछ नहीं भी करूंगा तो कम से कम साथ तो देंगे। अब ऐसे नहीं करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, वो खुद ही दब जाएगा बेचारा। कूलनेस होनी चाहिए। कूलनेस मीन्स हर मुसीबत में आराम से, बढ़िया है ईश्वर साथ देगा, भाई साथ देगा, ऐसा करके होना चाहिए। बड़े हैं अगर आप, तो आपके छोटों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें डराना नहीं चाहिए। नंबर कम आ गए, पीट रहे हैं, क्यों पीट रहे हो? क्या वही सब कुछ था जो उसका रिजल्ट था? क्या पता आपकी बातों से, आपके तारीफ करने से हकीकत में, और जो है वो समझाने से, थोड़ा हल्का सा बेटे ऐसे करो जरा, सही नहीं है, थोड़ी हमारी इज्जत का भी ख्याल रखो, समझाओ उसे। कहीं ऐसा ना हो कि वो अगली बार अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे दे आपको, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा रिजल्ट मिल जाए आपको सिर्फ बातों से। तो इस जबान से ही आप किसी को अपना बना सकते हैं, उसे प्यार जता सकते हैं, इसी से नफरत हो जाती है। खत्म हो गया मेरा ये सेंटेंस, पेपर पहला खत्म। एक और दे दिया मैंने, कभी कहते भाई साहब ये नहीं दिया। देयर इज ए जेल बर्ड इन माई विलेज, मेरे गांव में एक जेल बर्ड है, समझ गए? एक व्यक्ति है जो जेल चला गया 5-6 बार, जाता रहता। 7वें नंबर पर आते हैं, जरा इसमें और इसमें तुलना करना। 7वें नंबर पे जेस्ट, ठीक है। इसकी खास बात ये एट के साथ ही आएगा, इसके साथ एट 99% होगा, इसके साथ 1% ये 99%, 1% हो भी सकता है और नहीं भी, एक तो ये अंतर है, पहला अंतर। प्रीपोजिशन हो भी सकती नहीं भी, 8 इसके साथ भी आता, लेकिन कभी आ गया कभी नहीं, इसके साथ जरूर आएगा, एक तो ये अंतर हो गया। लेकिन इस अंतर से अच्छा पता क्या है, इसे समझो जरा आप, ये होता है हल्की फुल्की मजाक करना जिससे मनोरंजन हो जाए, ये वो वाला है। हल्की फुल्की मजाक कर देना जिससे मनोरंजन हो जाए। दोस्तों में होती एक हंसाने वाला होता, उसमें तो वो जेस्टर है, हंसाता, वो बड़ा मजा आता, तो वो जेस्ट करता, जियर नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, लेकिन ये भी हर टाइम नहीं करना चाहिए। कभी कभी सीरियस बात हो, सीरियस हो जाओ। तो ये मजाकिया होना, मजाकिया अंदाज रखना, ऐसे काम करना दूसरे हंस जाए, एंटरटेनमेंट हो जाए सबका, ये थोड़ा चल जाएगा। ये मजाक बढ़ाना, खिल्ली उड़ाना, उसे नीचे दिखाना, ये फर्क है दोनों में। जेस्टर हो गया नाउन,
एग्जाम्पल, डोंट से दैट इवन इन जेस्ट, ऐसा मत कहो यहाँ तक कि मजाक में भी मत कहो। यार भाई देख ऐसा आए ऐसी और रिजल्ट आने वाला है किसी का, भाई तू तो फेल हो जाएगा, अरे यार भाई ऐसा मत के यार, वो मजाक कर रहा था वैसे डरा रहा था, भाई ऐसा मत के यार, मजाक में भी मत के, ऐसा तो यार डर लग रहा, ऐसा करके। तो डोंट से ऐसा मत कहो यार, इवन इन जेस्ट, ये वाला ये नहीं, एक फर्क और के मैं बताना भूल गया आपको, लिखा भी मैंने इसके अंदर, ठीक है। हाँ, ये जेस्ट जो होता है ना, नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, ठीक है, और ये सिर्फ वर्ब होता है। एक मिनट लिख दूं मैं, ठीक। तो ऐसा मत कहो यार, यहां तक कि मजाक में भी मत कहो। दूसरा, डोंट जेस्ट अबाउट सच इंपॉर्टेंट मैटर्स, कहते नहीं है भाई इतने महत्वपूर्ण मामले में मजाक मत कर, अब मजाक का टाइम नहीं है, अब सीरियस हो जा, ये जो होते हैं, मतलब एक मजाकिया अंदाज रखना, 24 घंटे मजाक करना, ये सही होता है, चल जाता, लेकिन हर टाइम नहीं। तो ये होता है मजाक करना, हंसी मजाक करना, मनोरंजन करना, ये मजाक उड़ाना है, तो सही चल रहा है यहाँ पे बिल्कुल। डोंट जेस्ट अबाउट, इतने महत्वपूर्ण मामले में मजाक मत कर यार, ऐसे करके। डोंट जेस्ट एट हर, अब एट आ गया इसके साथ, तो ये सेम होगा बिल्कुल, उसकी मजाक मत उड़ाओ, उसके ऊपर हंसो मत, बस ये थोड़ा हल्का होता है, ये ज्यादा होता है, ये फर्क है इनमें, ठीक है। तो ये इस टाइम जो है ना, तीसरा सेंटेंस सुनो, डोंट जेस्ट एट हर, चाहो तो यहां जीयर भी लगा सकते हो आप, ये तीसरे में, लेकिन तीसरे में दोनों चल जाएंगे, ये भी और ये भी, लेकिन पहले में और दूसरे में नहीं चलेगा, क्योंकि पहले में नाउन है और नाउन ये नहीं होता, और दूसरे में कह रहे हैं इतने ज्यादा गंभीर इंपॉर्टेंट मामले में मजाक मत कर यार, ये भी सही है। तो ये मजाक करना, ऐसी हंसी मजाक करना ही है, ये मजाक उड़ाना। लास्ट, देयर यूज्ड टू बी ए जेस्टर इन द कोर्ट ऑफ द किंग, आपने सुना नहीं होगा कि एक जैसे बिरबल बहुत हंसाता था, किससे सुनाता था, तो पता राजा का मनोरंजन करने के लिए हर तरीके के लोग, वहां पे वेद भी होते थे एक से बढ़िया, वहां तानसेन सुना होगा आपने, जो एक म्यूजिक थे, म्यूजिशियन वो भी थे, और गाना गाने वाले, डांस कर, ऐसी वहां पे मजाकिया भी होता था, मस्खरा, विदूषक। तो ये कह रहा है राजाओं के दरबार में, राजा के दरबार में एक मस्खरा हुआ करता था, ये बोला नाउन के रूप में, ठीक। जस्ट अपोज, अगला एग्जाम्पल 7 होगा ना, अब आएंगे 8वें नंबर पे। इस शब्द को सब लोग ज्यादातर जो कंपटीशन में हैं बस हिंदी के हिसाब से जानते हैं, पास में रखना, ये पास में रखना ऐसे करके, ये सॉरी एक मिनट, सॉरी, पास में रखना, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है, इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ है तो यही, लेकिन क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं वो समझो जरा आप। अब सुनो, दो विरोधी चीजों को सामने रखकर अंतर बताना, ये जो काम है, दो विरोधी चीजों को सामने रखना, ये देखो जैसे ये तो मार्कर है, चलो ये भी सही है, जक्सटपोज है ये, लेकिन बेहतर ये है कि देखो जो हमारा पेन होता है ना, वो अलग चीज है, उसकी निब पतली सी होती है, मार्कर अलग चीज है। अच्छा रुको मैं दिखाता हूं, ये मार्कर, ये पेन, अब आप पहचान जाओगे एकदम से। तो सुनो, किन्हीं दो विरोधी चीजों में अंतर दिखाना, दोनों को पास रख करके, ये जो काम है, ये है पूरा काम, ये जस्ट अपोज होता है, कुछ सिद्ध करना, सिद्ध करना कि देखो ये ऐसे हैं, दिखा करके देखो ये ऐसा है, चाहे वो सेम हो तो उसे कहते हैं सिद्ध करके, मतलब सॉरी, सामने पास में रख करके सिद्ध करना कि देखो ये चीजें ऐसी हैं, जस्ट अपोज कहलाता है ये। एक शब्द और दूंगा मैं इसके नीचे अभी, तभी मजा आएगा। एक शब्द है इसके नीचे 9 नंबर पे, हडल, बहुत ही बेहतरीन शब्द है। आप सोचोगे सर ये तो एच वाला हो गया, इसे यहां लिखना जरूरी था। तो जस्ट अपोज होता है बराबर में रखना, ये होता बराबर में बैठना, खड़े होना, लेटना, ये फर्क है। अब जब सुनो, जब लोग, व्यक्ति, लड़के, छात्र, समूह में लोग, कुछ भी जब मिलके बैठते हैं तो वो हडल होता, हडलिंग कर रहे हैं, वो हडलिंग। और जक्सटपोज होता चीजों को रखना पास पास, दोनों में फर्क है। स्टूडेंट्स हैं 100 क्लास में, किसी दिन 110 हो गए, टीचर ने कहा अरे मिलके बैठ जाओ जरा थोड़ा, हडल,
हडल हो जाओ, जरा मिलके बैठ जाओ। पता क्या होता है हडल? देखो जरा, ये बैठना हडल नहीं है, ये बैठना ऐसे करके बैठ जाना, ये जो है ये हडल होता है। और ये काम हम कब करते हैं? दो जगह, जब भीड़ बहुत ज्यादा हो तब करते हैं, दूसरा जब हमें ठंड लगती है तब करते हैं ऐसे करके, ये दोनों काम हडल। तो हडल मीन्स इस तरीके से बैठना, सट करके मिल के बैठ जाएंगे सब अपने लोग, हाथ अंदर कर लेना ऐसा करके, और ऐसा कर टांगों से ऐसा करके, और नीचे को बैठ के दिखा नहीं सकता मैं आपको, जब टांगे भी मुंह पे आ जाती हैं ऐसा करके, वो होता हडल, मिलकर बैठना। जक्सटापोज, चीजों को आसपास रखना, दोनों में फर्क है, चीजें रखना और खुद बैठना। अब आएगा मजा। He tried to juxtapose the photos of his girlfriend on the desk to show his love. पता उसने क्या करा? उसने दो फोटो लिए, एक अपना एक अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसका, ये दोनों फोटो उसको दिखाया, देखो ये जो है मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, मैंने इसके फोटो तक बनवा रखे हैं। या आपने देखा होगा गले में जो लॉकेट पड़ा होता है ना, उस पर बराबर में जो वो भी जक्सटेपोज किए हुए हैं, करीब में लाए गए, तो ये बता रहा। तो उसने कोशिश करी अपना प्यार जताने की, दोनों के फोटोओं को पास में रख करके, अपना भी और उसका भी, या दोनों फोटो उसके हो सकते हैं। दूसरा, when you juxtapose the two, हिंदी सुनो, जब तुम दो चीजों को पास पास रखते हो या रख देते हो, you can see the difference, तुम अंतर जान सकते हो। अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि गेहूं और जौ, अब गेहूं तो सबने देख रखा, जौ नहीं जानते सर। जौ, अब आप परेशान हो ना, बस मैं लाऊं कहीं से गेहूं एक मुट्ठी में, एक में लाऊं जोर, कहूं देखो ये वाले जो हैं ये गेहूं है और ये जौ, पहचान लोगे आप? अरे हाँ अलग अलग है दोनों, ये जो तरीका होता, दिस इज कॉल्ड जक्सटअपोजिंग। जक्सटअपोज करा उसने, तब समझे आप। तो किसी के सामने दो चीजों को रख देना पास पास में, दिस इज कॉल्ड जक्सटअपोज। और हडल हमारा अलग है, उसका एग्जाम्पल देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सटकर बैठना, सटकर खड़े होना, इकट्ठे होकर पास पास बैठना। एग्जाम्पल, ए स्मॉल ग्रुप आ गया, ऑफ पीपल, लोगों का, स्टूड इन ए हडल, हडल वर्ब भी है नाउन भी है, स्टूड इन ए हडल, हडल मीन्स बिल्कुल मिलके खड़े हो गए ऐसे करके। बारिश पड़ रही है बाहर, ऐसा अक्सर होता है, और कहीं पर शेल्टर है जहां वो शरण ले सकते हैं, छत ऐसा करके है वो, अब सब लोग उसके अंदर आ गए तो एक के मिलते जा रहे हैं ऐसा करके, अरे आ जाओ अंदर को, भीग मत जाना, ये जो कर रहा है, इन्हें हडल, ग्रुप बन गया, एक खत्म हो गया ये। दूसरा, द रूम डिड नॉट हैव एनी हीटिंग, सर्दी भी आ गई देखो, अभी सट के बैठ गए, खड़े होगा। अब द रूम डिड नॉट हैव एनी हीटिंग, रूम में गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। एंड वी हैड टू हडल टुगेदर आता है इसके साथ में, एंड वी हैड टू हडल टुगेदर फॉर वार्मथ। क्या ऐसा नहीं देखा आपने? मान लो कि एक जो है बच्चा है छोटा सा, जब उसे ठंड लग रही होती है तो माँ वगैरह जो होती है बच्चे को लगा लेती है अपने पास से ऐसे करके, क्यों कर रहा है? गर्मी लगेगी ना उससे इसे। तो ध्यान रखें, जब लोगों को ठंड लगती है तो वो एक दूसरे से मिलके बैठ जाते हैं, आ जाओ ऐसा करके, तो वो हडल कर रहा है उस टाइम पर। तो रूम में गर्मी नहीं थी तो हमें सबको आपस में मिलजुल के बैठना पड़ा, टेम्परेचर बन गया सबका मिल गया एक साथ, तो गर्म हो गए वो लोग, ये मतलब है इसका। ठीक, एक नया शब्द और हमारे सामने मौजूद है, जेटिसन। आज के शब्द इतने ही महत्वपूर्ण हैं जैसे रोजाना चल रहा है, आज के खास नहीं कहूंगा मैं, सब बेहतरीन चल रहा क्लास में मटेरियल। बाकी सीनियर स्टूडेंट तो समझ रहे हैं इसकी कदर, हाँ भाई सब वाकई में बहुत आते हैं ये, जो पेपर दे चुके हैं, और जो बेचारे नहीं दे पाए पेपर, वो ये समझ रहे हैं पता नहीं क्या चल रहा, लेकिन समझ में आ रहा, याद कर सकते हो, कर लो, फ्यूचर में देखना कि ये क्या थे, समझ जाओगे आप क्या कुछ पढ़ाया था मैंने आपको। कोशिश पूरी है कि बेहतर पढ़ा सकूं आपको। जेटिसन क्या होता है इसे भी समझ लो। जेटिसन मीन्स कोई आपका योजना थी, कोई आइडिया था दिमाग में आपके, बढ़िया था, अच्छा, लेकिन आपने उसे छोड़ दिया, तो मैं नहीं कर रहा, छोड़ दिया। जेटिसन द प्लान, आपने प्लान कैंसिल कर दिया अपना। जेटिसन द आइडिया, आपने अपने विचार छोड़ दिए। एक चीज और है, जो शब्द है उसे समझो। अब ये तो हो गया हमारा टेम्परेरी यूज, इसका असली यूज समझो। जब एरोप्लेन होता है ना, या पानी का जहाज, जब ये डगमगाता है, बैलेंस बिगड़ता है इसका, तो उस पे से सब सामान नहीं, उस पे से कुछ ऐसा सामान जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, वो फेंक देते हैं उस पे से, ये जेट। तो जेटिसन मीन्स पीछा छुड़ाना,
अतिरिक्त बोझ से ये होता है जेटिसन। एग्जाम्पल, वी हैड, वर्ब है ये, वर्ब, वी हैड टू जेटिसन अवर हॉलीडे प्लान्स, योजनाएं, हमें अपने हॉलीडे प्लान कैंसिल करने पड़े, खत्म करने पड़े, बिकॉज ऑफ डेविड्स एक्सीडेंट, दोस्त थे कोई उनका, डेविड के एक्सीडेंट की वजह से कहीं जाना था उन्हें, अब दोस्त ऐसा होगा तो कौन जाएगा, तो कैंसिल करने पड़े, प्लान हटाना पड़ा, छोड़ना पड़ा। द कैप्टन वाज फोर्स्ड, कैप्टन से बलपूर्वक कहा गया, टू जेटिसन द कार्गो, कार्गो सुन लो क्या होता है, कार्गो की पैंट देखी होगी आपने, क्यों कहते हैं उसे कार्गो, उसमें पॉकेट बहुत सारी होती हैं और उनमें सामान आ सकता है बहुत सारा, तो सामान होता है ये बहुत लदा हुआ सामान, तो जो पैक होके बाहर से सामान आता है विदेशों से, या पूरा बैग बंडल बन करके बड़ा बड़ा सा, वो कार्गो होता है, ठीक है। कप्तान से बलपूर्वक कहा गया, कार्गो को फेंक दो, एंड मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग, और तुरंत उतार दो, परेशानी है हवाई जहाज में, जल्दी उतार दो, ये कह रहा है यहाँ पे। ये आते हैं हम, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया जरा 11 नंबर पे, जंक फूड। ऐसा भोजन जो तैयार तो एकदम हो जाता, तुरंत बन जाता, लेकिन नुकसानदायक है खाने के लिए। जैसे आप कह दें अगर मैगी, चाउमीन, मोमोज, फास्ट फूड भी हैं ये, लेकिन एक बात और है, कुछ जंक फूड होते हैं फास्ट फूड नहीं होते, और कुछ फास्ट फूड होते हैं जंक फूड नहीं होते, और कुछ दोनों होते हैं, तो उसकी जानकारी आपको नहीं चाहिए भाई, इतना ध्यान रखो। जंक फूड जो होता वो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन तैयार बहुत जल्दी हो जाता है। ये मैक्रोनी इज वन ऑफ देम, मैक्रोनी उनमें से एक है, तुरंत बन जाएगी। मैगी वगैरह अब इन्हें परमानेंटली खाते रहोगे रोजाना डेली तो नुकसानदायक होंगे फिर ये, ठीक है। तो जंक फूड एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझा दिया आपको। और देखो लिखा हुआ है वी शुड अवॉइड, होता बचना, सही तो है बिल्कुल, हमें बचना चाहिए किससे, जंक फूड को खाने से। पेपर 2 खत्म हो गए, बस बड़े जल्दी जल्दी करा रहा हो, जल्दी नहीं पूरे टाइम पर। अब आप कहो सर कभी तो 1 घंटे, वो देखो हम बोल चुके हैं, वो हम डिसीजन लेंगे। आपके लिए कौन से शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, मैं लूंगा इसका डिसीजन अपने अनुभव के आधार पे, अपने घमंड के आधार पे नहीं कि बड़ा घमंडी हो सर, अपना आप कर रहा हो सारा, ये घमंड एक्सपीरियंस है हमारा, ये हमने पेपर करवाए हैं बच्चों के। और बाकी देखो आपकी पसंद है, नहीं है पसंद तो छोड़ सकते हो आप। फिलहाल मैं शब्द बहुत महत्वपूर्ण छांट रहा हूं अल्फाबेट में से, अगले महीने कुछ और काम करना मुझे इस जैसा ही। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, तो एक शब्द हमें मिल गया, जॉट डाउन। जॉट डाउन ये फ्रेजल वर्ब है, इसकी हिंदी पता क्या होती, जो आप इस टाइम पढ़ाई से रिलेटेड लिखते हो ना, वो तो नोट कर रहे हो आप, लेकिन जॉट डाउन क्या होता है, जॉट डाउन होता रैंडमली, कहीं आपको कोई व्यक्ति मिल गया, उसका नंबर, अरे नंबर देना जरा, लिख लिया आपने, वो कोई इरादा थोड़ी था आपका बाजार में जाते हुए कि नोटबुक और वो लेके जाऊं, कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं, अचानक से लिखना पड़ गया। तो अचानक से जब कहीं कुछ लिखना पड़ जाए, दैट इज कॉल्ड जोटिंग डाउन, वो जॉट डाउन कहलाता है। किसी का नंबर, एड्रेस, या जो पत्रकार होते हैं उनके साथ तो यही होता है, उन्हें बड़ी जल्दी लिखना पड़ता, बहुत तेजी से लिखना। द जर्नलिस्ट वर जोटिंग डाउन द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन हैस्ट, जल्दी में। तो जर्नलिस्ट पत्रकार जो थे वो बहुत तेजी के साथ में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के भाषण को जल्दी जल्दी लिख रहे थे, जल्दी जल्दी, हाँ बताओ बताओ, अपनी राइटिंग में लिखते हैं, वो बाद में समझ जाते हैं, लिख देते हैं बाद में वो। दूसरा, लेट मी जॉट डाउन योर नंबर, मुझे तुम्हारा नंबर लिखने दो, एंड आई विल कॉल यू टुमारो, कल तुम्हें फोन करूंगा मैं, लिखने दो जरा मुझे नंबर, जॉट डाउन, नोट करने दो। आई कैरी ए नोटबुक, मैं अपने साथ एक किताब रखता, सॉरी मैं अपने साथ एक नोटबुक रखता हूं, सो दैट, ताकि, आई कैन जॉट डाउन एनी आइडियाज, जो ये होते हैं ना लेखक कवि, इनको जरूरत होती है जॉट डाउन करने की, पता क्यों, इनके दिमाग में पोयम, शेर, कोई शायरी पता नहीं अचानक से आती है, बस ऐसे ही कुछ लग गए दिमाग में, कुछ देख लिया उन्होंने, लग गई ना, तुरंत लिखना पड़ता है इन्हें, तुरंत लिखेंगे एकदम से, ये जॉट डाउन करेंगे, तो जॉट डाउन लिखना होता है तेजी से। 13 नंबर पर आता हमारा एक शब्द जेबर। कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जो बहुत लंबी अल्फाबेट नहीं है इसकी, 4-5 पेज हैं डिक्शनरी में इसके, एस के बहुत लंबे, एस के तो कम से कम 3 बार में होंगे, लेकिन एक ही क्लास चलाएंगे हम अपने हिसाब से। तो एक शब्द आता है जेबर,
पता जेबर क्या होता? ये जेबर होता, देखो सुनो इधर देखो, मेरी तरफ ये जेबर था मेरा, समझ में आया आपके ना? बहुत तेजी से बोल जाना, समझ में ना आए, या बड़ी अजीब सी आवाज जो बंदर निकालता, बंदर की जो आवाज होती ना, वो नहीं जो खों करता, वो बड़े तेजी के साथ साथ जो करता वो ऐसा करके, वो जेबर में आएगी, ठीक, उसे भी जेबर बोलते हैं। और जो कार बोलती ना, हॉर्न जो बोलता है, उसका हॉर्न किसी चीज का ये, तो ये टेम्परेरी से यूज होते हैं, मैं इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन जरूरी है। जेबर मीन्स बकबक, बकवास, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है वो, बंदर क्या कहता समझ में नहीं आता, ऐसा करके। देयर वॉज द जेबर ऑफ ए कार हॉर्न इन हिज ईयर, उसके कान में ना हॉर्न का जो साउंड थी अजीब सी, हॉर्न बस वो बज रहा था कान में उसके, तो इस टाइप के जेबर कहलाते हैं। दूसरा, लिसन टू द जेबर ऑफ दोज मंकीज, उन बंदरों की बकवास सुनना, बकबक कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो, खो खो ऐसा करके। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हर जेबरी, किसी की अगर आप बात ना समझ सको, पता नहीं क्या कह रही है यार वो, तो ये वो जेबरिंग कर रही है, बहुत तेजी के साथ बोल रही है, तो मैं उसकी बकबक नहीं समझ सका, क्या बकबक कर रही थी वो, ये। 14 नंबर पे आपने बहुत सुना होगा इस शब्द को। 14 नंबर पे जो शब्द है हमारा वो है जैकपॉट। केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति में जब वो प्रोग्राम उनका पूरा हो जाता तो लास्ट में बोलते हैं अब हम आपके सामने रखेंगे जैकपॉट क्वेश्चन, और वो अगर कोई जवाब दे दे ऐसी नॉर्मली ए लिख के भेज जब भी, तो अचानक से फोन आता, आप जीत गए जैक, ये जो होता पता नहीं था हमारा सच होगा, और अचानक से एक इनाम मिल जाना बड़ा, जैकपॉट लग गया, जैकपॉट हाथ लग गया तुम्हारे, ये बोलते हैं जैकपॉट। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मान, ये भी जैकपॉट कह सकता हूं मैं, मान लीजिए मैंने कोई आपको पैसेज या किसी ने पैसेज या क्लोज टेस्ट कराया 10 नंबर का 20 नंबर का, खूब कराते जा रहे हैं, अचानक से क्या हुआ, जब आप पेपर में गए, ये थोड़ा मुश्किल पोर्शन है ना, पेपर में गए आपको 2 क्लोज टेस्ट वही मिल गए जो मैंने कराए थे, जैकपॉट हाथ लग गया आपके। क्यों? वो 20 नंबर पूरे पक्के हैं क्योंकि आपने कर रखा होगा, और वो 20 नंबर मेरा मानना है 1 लाख बच्चों में से 500 बच्चों के भी नहीं आएंगे 20 नंबर, आपके होंगे 20, तो जैकपॉट लग गया आपके हाथ, जैकपॉट मतलब बड़ी सफलता। वी वॉन द जैकपॉट। यूनाइटेड कोई एक मतलब ये टीम का नाम है, जो वो होते हैं ना फुटबॉल टीम, लिवरपूल या आपने सुना होगा मैनचेस्टर, ऐसा नाम है। यूनाइटेड हिट द जैकपॉट विद 5-0, 5-0 से जीते हैं तो बड़ी जीत है, और किसको ऊपर जीते हैं ये, ओवर लिवरपूल, तो यूनाइटेड के हाथ एक जैकपॉट लग गया, उसने 5-0 से जीत हासिल कर दी। ये शब्द जो मैंने अब तक समझाया आपको 13, 12, 14, ये छोटे छोटे से थे, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है, उसे ध्यान से देखना जरा, कुछ टाइम लगेगा अब। जेलस एडजेक्टिव, एनवियस एडजेक्टिव, जेलसी नाउन, एनवी नाउन और वर्ब दोनों। तो बोर्ड पे वर्ब कितनी लिखी हुई, ध्यान से समझ लो सब बातें, वर्ब कितनी है, बस 1, एडजेक्टिव कितने हैं 2, नाउन कितने हैं 2, तो भाई साहब 5 होने चाहिए। अंग्रेजी में एक शब्द 2 काम कर जाता है, इन्हें 2 काम कर दिए, नाउन भी वर्ब भी। चलो ये तो नाउन वर्ब हम नोट कर लेंगे, आगे काम आएगा ये। अब मेन चीज, ये सब की सब ईर्ष्या है, या ईर्ष्यालु, एडजेक्टिव है तो ईर्ष्यालु, बड़ा मजा आने वाला अब। अरे वो भी ईर्ष्या ये भी ईर्ष्या, सर क्या है, कौन सा आएगा, सुनो अब। जेलस मीन्स, एक मिनट रुक जाओ जरा, थोड़ा सा ना हल्का सा मुझे भी देखना पड़ेगा कभी गलत ना हो जाए, क्योंकि जो बोल दूंगा वो सही हो जाएगा फिर, समझ लें जरा, हो गया क्लियर, नजर माननी जरूरी थी, जरा कंफ्यूजन हो जाता ना। तो जेलसी या जेलस, ये किसी व्यक्ति की ऐसी फीलिंग
ध्यान से देखें वरना आप मिस कर जाओगे ये चीज और कभी सीख नहीं पाओगे मुझसे, मतलब क्योंकि निकल जाएगी अब ये, फिर कब आएगी पता नहीं कब आएगी। कोई दूसरा सिखा दे तो बढ़िया बात है। तो सुने, जेलस और एनवियस दोनों ईर्ष्यालु हैं, दोनों में ही बेचैनी रहती है, लेकिन बेचैनी किस तरीके की वो समझ लो आप। पहली, ऐसी बेचैनी, ऐसी चिंता कि जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे पास है, वो तुमसे छिन ना जाए, वो तुमसे दूर ना हो जाए, कोई छीन ना ले उसे। अगर ऐसी फीलिंग, डर है, ये डर होती, ऐसा डर है आपके दिल में, यार ये चीज़ मेरी छीन सकती, भाई वो देख रहा है इसे, अरे बड़ी गुड़ से देख रहा है इसे, ऐसा करके कुछ भी, मोबाइल वगैरह कुछ भी, या वाइफ गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ से करके, या बेटा बेटी ऐसा करके कुछ भी, या साड़ी आपकी कुछ भी। तो मतलब जब आप ऐसी फीलिंग का सामना करो कि आपको डर लगे, आपको लगे कि डर है कि कहीं मेरी ये चीज़ मुझसे छिन ना जाए, कहीं ये चीज़ मेरी मुझसे छिन ना जाए, ये जो फीलिंग है ये होती है, ये भाई आप जेलस हैं, फिर आपके अंदर जेलसी है, फिर ये कौन सी है, ये चाहत है, ये डर, ये चाहत। चाहत मतलब सर ये, अगर आप दूसरे की चीज, अब दूसरे पे आ जाओ, ये अपना था ऊपर वाला, आप दूसरे की चीज देख करके इस लालसा में हो, इस चाहत में हो, अफसोस में हो कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, तो आप ये हो फिर। अब सुनो, ये तो हमने इसे सही से समझ लेना, दोबारा बता दूंगा मैं, आपका हो तो सुनो एक मिनट जरा, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। ये व्यक्ति, एक व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, जरा ध्यान से देखे, कहानी को सही से समझे। ये व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, अब इस व्यक्ति की कार है, इस व्यक्ति के पास बड़ा सा घर है, इस व्यक्ति के पास अच्छी वाइफ है, इस व्यक्ति के पास अच्छे बाल हैं, बाल अच्छे हैं इसके, इसका नसीब बहुत अच्छा है। अब ये जलता है इसकी इन सब चीज़ों से, ये एनवियस है, एनवियस है, ये जलता मेरे पास क्यों नहीं है, ये सब जो इसके पास है, अच्छे बाल, अच्छा लुक, अच्छा चेहरा, अच्छी हाइट, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी ड्रेस, मेरे पास क्यों नहीं है, ये एनवियस हो रहा, इसके अंदर एनवी पैदा हो रही है, खत्म। दूसरी बात, फिर आ गए दोबारा। अब ये व्यक्ति कार, वाइफ, हस्बैंड हो सकता है किसी का, अपने जो भी चीज इसके पास है, इसने देखा, इसने देख लिया, यार इसकी नजर है इसके ऊपर, मेरे सामान के ऊपर इसकी नजर है, मेरी बीवी के ऊपर इसकी नजर है, मेरी वाइफ के ऊपर, गर्लफ्रेंड के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे पिता के ऊपर, मेरी दोस्त के ऊपर भी हो जाते हैं, मेरे दोस्त के ऊपर इसकी नजर है, छीन ना ले। आप जेलस हो रहे हैं, आपको जेलसी हो रही है, अरे छीन जाएगी मुझसे ये चीज, डर लग रहा है आपको, ये होते हैं। प्यार के मामलों में अक्सर ये होता है, कोई खूबसूरत है ज्यादा तो ये होता है मेरे पास क्यों नहीं है वो चीज, तो इसे मैंने अच्छे तरीके से पेपर पे उतार रखा है और इसके ऊपर सैटरडे के दिन में जरूर 2-3 क्वेश्चन सबके ऊपर आएंगे, इसके ऊपर खोल दिया मैंने, जरा सही से पढ़ लेना। अब हम ये बताना चाहते हैं आपको कि एक्चुअल में ये 2 चीजें हैं, 2 चीजें, ये अपनी हिंदी समझना पेपर की सही से। और एक बात और, अगर पेपर की हिंदी भी नहीं समझ पाओ आप, जो लिखा हुआ है वो गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन डेफिनेशन जरूर समझ लो। एग्जाम्पल कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा सही टाइम के साथ साथ, लेकिन डेफिनेशन कोई पूछ ले तो बता देना। जैसे मैं पूछना चाह रहा हूं फिर से दोबारा से, आप बताइए क्या होगा। मैंने उसकी घड़ी देखी, घड़ी, और अरे यार मेरे एनवियस हो रहा हूं मैं, एनवियस उसकी घड़ी से। मैंने उसकी गर्लफ्रेंड देखी, मैं एनवियस हो रहा हूं। मैंने उसकी शर्ट देखी, यार बड़ी बेहतरीन शर्ट पहन रहा, एनवियस हो रहा हूं मैं, एनवियस। उसका बंगला देखा मैंने, एनवियस हो रहा हूं। उसके बाल देखे, यार बड़े सिल्की बाल हैं इसके, एनवियस हो रहा हूं मैं। आंखें देखी मैंने उसकी, यार मेरे पास होती ये चीज, बस ये फीलिंग अगर आ गई तो ये है एक बात। अब मैं खड़ा हूं, अरे यार ये क्यों देख रहा है मेरी वाइफ को, अरे यार ये तो मेरी घड़ी को देख रहा, भाई घड़ी छुपका लो, ये डर है, ये डर होता, ऊपर वाले में डर होता, पर ये समझ लो सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ऊपर वाले में डर खो ना दूं,
चाहत कैसे पाऊं, बस ये तरीका, इसका इससे बड़ा तरीका नहीं है कोई। आंसर ये रहे। आई एम एनवियस ऑफ हिज गुड लुक, गुड लुक है उसके पास, तो मैं क्या सोचूंगा, यार मेरे पास भी होता, एनवियस। पहला। आई फील जेलस, मुझे जेलसी होती है कब, व्हेन ही स्माइल्स एट माई गर्लफ्रेंड, जब वो मेरी गर्लफ्रेंड को देखता मुझे डर लगता छीन ना ले मुझसे, मतलब ऐसे करके होती फीलिंग ये, तो ये जेलस हो गए हम, ठीक है। और ये होता जहां प्यार होता वहां ये जरूर होता, जहां प्यार होता है वहां ये नेचुरल है, और ये होना भी तो चाहिए, मतलब अब मुझे नहीं पता, वो आप देखो अपने आप। तो आई फील जेलस, मुझे ईर्ष्या फील होती है, मुझे बुरा लगता है, डर लगता है, मुझे डर लगता है छीन ना ले मुझसे, वो मेरी गर्लफ्रेंड को देख रहा, मेरी वाइफ, ऐसे करके। आई एम एनवियस ऑफ हर जॉब, जब आपको लगे दूसरे से आपको वो चीज पाने की चाहत है, यार मेरे पास भी होती तो यहां जाना, सॉरी यहां, और यह यार मुझसे ना छीन ले तो यहां जाएंगे, इससे बेहतर कुछ तरीका नहीं है इसका। आप समझ जाओगे, परेशान मत हो, कल को बोर्ड पे इसके बारे में शब्द लिखे होंगे, आप आंसर लगाने की कोशिश करना। तो उसकी जो जॉब है उससे मुझे भाई एनवियस है, मेरे पास क्यों नहीं है जॉब, यार इतने पैसे कमाता है वो, ऐसे करके। आई एनवी योर ब्राइट ब्लू आईज, वर्ब है यहाँ पे, मुझे तुम्हारी जो नीली सी ये आंखें हैं ना, कजरारी सी, मुझे चाहिए, ये मेरे पास क्यों नहीं है ये। आई एम जेलस, मुझे ईर्ष्या है, दैट यू लाइक हर, अब देखो पसंद की बात आ गई, ये भी यही होता है, जब पसंद कोई किसी को ज्यादा करता है ना तो ये आएगा, मुझे डर है तुम जो है उसके पास जा रहा हो, तुम मुझे पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, और ये चलती रहती हैं बातें ऐसी करके। ये हमारा पेपर ओवर हो गया। अब हमारे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें देख लेंगे। पहला, जुबिलेंट पर्सन, सिनोनियम हैप्पी, एंटोनियम सैड दुखी। जियोपार्डी खतरा, सिनोनियम डेंजर या पेरिल भी बताया था मैंने। एंटोनियम सिक्योरिटी या सेफ्टी, सेफ्टी भी कर सकते हैं आप। तीसरा, जस्ट होता, अच्छा जस्ट ना एडवर्ब भी होती है, लेकिन मैंने एडजेक्टिव बताया, तो ईमानदार होता, सच्चा, कोई कदम कोई बात ऐसे करके। सिनोनियम ऑनेस्ट या अपराइट, अपराइट भी ईमानदार होता। एंटोनियम अनफेयर, ये बात तुम्हारी सही नहीं है यार, अनफेयर कहते नहीं, इट्स नॉट फेयर, तुमने गलत करा, तो अनफेयर होता अनुचित। जेज्यून होता उबाऊ, डल, बोरिंग। सिनोनियम इंटरेस्टिंग, मजेदार, सॉरी एंटोनियम इंटरेस्टिंग, मजेदार, उल्टा हो जाएगा एंटोनियम में। जुवेनाइल होता है युवा, अच्छा युवा कह दिया, फिर मैंने नीचे लिखा 18 वर्ष से कम का, तो 18 से नीचे का होता है ये जुवेनाइल। इनकी पता क्या होती है, जुवेनाइल जो है सजा होती है, अगर कोई बच्चा 18 से कम उम्र में कुछ करते तो उसकी केस जो है जुवेनाइल में जाता, उसकी जो सजा होती थोड़ी कम होती है, वो बच जाता, मतलब वो जुवेनाइल। सिनोनियम में यंग, थोड़े थोड़े से मिलते जुलते सिनोनियम होते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज होता है दोनों का। तो युवा मतलब 18 से कम जो है, अब क्या होगा, वैसे 18 वाला युवा होता, मतलब वो भी 17-16 वाला, उसे कह रहा हूं मैं। एंटोनियम ओल्ड, फिर हम आएंगे ईडियम फ्रेज पे। तो पहला है जंप डाउन वंस थ्रोट, ये होता डांटना, स्कॉल्ड। फिर दूसरे नंबर पर आएगा हमारा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसका ध्यान रखना, 1 मिनट बस। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये क्या होता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ऐसा व्यक्ति जो सभी फील्ड में जानकारी रखता, थोड़ी थोड़ी लेकिन पूरी किसी की नहीं रखता, उसे बोलते हैं। तो ए पर्सन हु कैन डू सेवरल काइंड्स ऑफ वर्क, जो हर प्रकार के काम कर सकता है। जंप आउट ऑफ समवन स्किन, अरे यार जंप आउट मतलब शरीर से बाहर आने को तैयार है, आत्मा, डर होता है, डर, इन पैनिक। पार्ट एंड पार्सल, ये पी वाला क्यों आ गया, क्योंकि जे में ना ज्यादा ईडियम्स नहीं है, तो मैंने पी वाले कर दिए, आप तो ईडियम से मतलब रखेंगे और इंपॉर्टेंट है। पार्ट एंड पार्सल होता आवश्यक भाग, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, याद है कल आई वाले में, इंटीग्रल, तो इंटीग्रल पार्ट आंसर बन जाएगा, या एसेंशियल पार्ट।
विन बाई ए हेयर, हेयर कितना बारीक होता है, तो बारीकी सी जीत हासिल करना, बहुत मामूली के अंतर से जीतना। जैसे कोई मैच अगर 1 रन से या 2 रन से जीत जाए तो वो होती विन बाई ए हेयर, मामूली अंतर से जीतना। टू विन बाई ए नैरो मार्जिन, बहुत कम अंतर से जीतना। आज की क्लास हमारी खत्म हो गई। एनवियस और जेलस अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन आपको पता है, आप एंजॉय करें इसे। कल नए लेटर के साथ क्लास नंबर 11 में उपस्थित रहेंगे। आपके अच्छे भविष्य के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिशें सारी नाकाम हैं अगर आप हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे। तरीके से पढ़ते चलें, नोट करते चलें। एक मेरा जो बेहतर तरीका बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया जो कहते हैं बच्चे से कैसे पढ़ें, आप अपनी वोकेबलरी की एक नोटबुक बनाएं और जब आज का पढ़ो तो पिछला ज़रूर थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलो। ऐसे बच्चे जो कहते हैं सर हम वोकेबलरी भूल जाते हैं, उनका तरीका यह है कि वो जिस दिन चल रही क्लास उस दिन पढ़ रहा है, 2 दिन पढ़ रहा है, फिर 6 दिन बाद सोचते हैं कि अब याद कर लूँ। लेकिन ऐसा मत करना, आप ऐसे करो हमेशा। तरीका बता रहा हूँ मैं। अगर लंबे समय तक आपको जो है कामयाबी चाहिए एक पक्के तरीके से और लंबे समय तक याद रखना है अगर, तो ये करो। फिर आप मान लीजिए पहली क्लास थी आपने पढ़ ली, दूसरी क्लास पढ़नी है आपको, तो जब ये वाली पढ़ो तो इसके पहले इसे भी एक बार रिवाइज कर लेना। फिर मान लीजिए आप तीसरी क्लास पढ़ रहे हो तो आप इस क्लास को भी रिवाइज करो पहले और इसको भी रिवाइज करो। 3 क्लास चलाओ हमेशा साथ में, मतलब 3 क्लास नहीं, क्लास तो यही पढ़ोगे आप, इसको रिवाइज करो। आप समझो कि कल क्या पढ़ा था। अब चौथी क्लास देखो, जब चौथी पे आओ आप तो कोई बात नहीं, इसे रिवाइज मत करो आप, अब इसे कर लो। तीसरी को और दूसरी को 5वीं पे आ जाओ तो इसे मत करो अब। यानी कि पिछली 2 क्लास से सब्जेक्ट कोई सा भी हो, जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, वोकेबलरी, ग्रामर, पिछली 2 क्लासेस साथ में चलनी चाहिए रिवीजन में। आगे चल के पिछली छोड़ते रहो। फिर जब आपको लगे यार आज छुट्टी मिल गई तो छुट्टी के दिन सब पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा सा, पुरानी भी पढ़ लो। ये तरीका, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हमारी मेमोरी एक चीज को बहुत ज्यादा पसंद करती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ऐसे बच्चे जो हमारी इन बातों को समझ के प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार, वो एक बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। और मेरी दुआ सभी के लिए है, इंशाल्लाह आप सब कामयाब रहेंगे। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपको अपनी तरफ से बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपनी पूरी कोशिश है ईमानदारी से करता हुआ जा रहा हूं, अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हमेशा तैयार हूं। अब बाकी बातें कल के लेटर के क्लास नंबर 11 में होंगी। ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।